भाई और बहनों, आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो ना केवल हमारे आज के ज़माने के लिए है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक गहरी सोच का कारण बनेगी। वो बात है तकनीक का बदलता रूप, हमारी ज़िंदगी में उसका असर और कैसे हम अपने संविधान और समाज के नियमों के बीच इस बदलाव को समझकर उसे अपने और देश के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि ज़माना बदल रहा है और सच में ऐसा हो रहा है। जब मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के हर कोने तक कैसे टेक्नोलॉजी पहुँच रही है तो मन खुशी से भर जाता है। गाँव की वो छोटी छोटी गलियाँ जहाँ कभी बिजली नहीं थी, आज वहाँ मोबाइल की लाइट जलती है। बच्चों के हाथ में अब किताब के साथ साथ टैबलेट भी है। लेकिन क्या हम सच में समझ पा रहे हैं कि ये बदलाव हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, या हम बस इसके पीछे भागते हुए अपनी जड़ों को भूलने लगे हैं? हमारे संविधान ने हमें जो आज़ादी दी है वो सिर्फ चार दीवारों के बीच रहने की आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी है अपने विचारों को खुले आम कहने की, अपने धर्म, भाषा और संस्कृति को मानने की, और सबसे बड़ी बात न्याय और समानता की। पर क्या हमने कभी सोचा कि जब हम नई तकनीक का उपयोग करते हैं तब क्या हम संविधान की उन मूलभूत बातों का सम्मान करते हैं? देखिए, आज की दुनिया में चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का राज है। ये तकनीकें हमारे काम करने के तरीके को, सोचने के तरीके को और यहाँ तक कि हमारी बातचीत के तरीके को बदल रही हैं। गांव के वो बच्चे जो कभी दूर दराज के शहरों की बात सुनते थे, अब एक क्लिक में पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या ये सब हमारे समाज के लिए लाभदायक है? क्या ये तकनीक हमारे देश की विविधता और हमारी संस्कृति को बचा पाएगी या खत्म कर देगी? यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बदलाव हमारे लिए चुनौतियाँ भी लेकर आते हैं। पहले तो ये कि हमें अपनी पहचान को संभाल कर रखना होगा। हमारी भाषा, हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, ये सब हमें जोड़ते हैं। अगर हम तकनीक के कारण इन्हें भूलने लगेंगे तो हम अपनी मिट्टी से दूर हो जाएंगे। दूसरी बड़ी चुनौती है नैतिकता और जिम्मेदारी। जब हम नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होगा। हमारी बातचीत में शालीनता होनी चाहिए, हम किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। हमारा संविधान हमें ये सिखाता है कि हर नागरिक की इज्जत और अधिकारों का सम्मान करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। और भाई और बहनों, ये सिर्फ तकनीक का ही मामला नहीं है, ये बात समाज के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें समझ आता है कि सही मायनों में विकास वही है जो समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचे। अगर किसी गांव का बच्चा भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस हो सके तो वही सच्चा विकास है। इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की ताकत हमारे गांव हैं, हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं। हमें वहां तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं पहुंचानी हैं। अब सोचिए, अगर हम इस तकनीक को सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करें तो इसका क्या फ़ायदा? इसका लाभ तभी होगा जब ये सबके लिए समान हो। भारत का संविधान हमें न्याय और समानता का अधिकार देता है और हमें उसे सुनिश्चित करना होगा। डिजिटल दुनिया में भी कोई पिछड़ न जाए, कोई भेदभाव न हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश की तस्वीर बदलेगी। यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। इस तकनीक के बदलते दौर में आप सब लोग ऐसे ज्ञान के स्रोत से जुड़ें जो आपको सही दिशा दिखाए, जो आपको प्रेरित करे और जो आपकी सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। इसी सिलसिले में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मिस्टर स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये चैनल आपके लिए ज्ञान और प्रेरणा का एक ऐसा खजाना है जो आपके हर सवाल का जवाब देगा और आपके सपनों को सच करने में मदद करेगा। अब वापस हमारी बात पर आते हैं। जब हम भविष्य की ओर देखेंगे तो हमें एक ऐसी तस्वीर दिखेगी जहां तकनीक, संविधान और समाज के नियम मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां हर बच्चा पढ़ेगा, समझेगा और खुद को स्वतंत्र महसूस करेगा। एक ऐसी दुनिया जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जहां हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का सम्मान मिलेगा। फ्यूचर की इस दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी को आसान बनाएगा, लेकिन इसके साथ ही हमें खुद भी जिम्मेदारी उठानी होगी। हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना होगा और अपने समाज के नियमों का पालन करना होगा। हमें ये समझना होगा कि तकनीक एक औजार है और वह तभी काम करता है जब हम उसे सही दिशा में उपयोग करें। तो भाइयों और बहनों, आज हम बस इतनी ही बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे भविष्य के लिए है। हमें मिलकर इस जंग को जीतना होगा। हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, अपने समाज की मर्यादा बनाएंगे और नई तकनीक को अपनी ताकत बनाएंगे। आइए
हम सब मिलकर इस नए दौर में कदम रखें जहां हम पुराने मूल्यों को ना भूलें और नई तकनीक का सही उपयोग करें, ताकि हमारे देश का हर बच्चा, हर युवा और हर बुजुर्ग गर्व महसूस कर सके कि वो एक ऐसे देश का हिस्सा है जो भविष्य में भी अपनी मिट्टी से जुड़ा रहेगा और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। जय हिंद, जय भारत।